प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। दुनिया में हर इंसान क्षणिक खुशी के लिए सारा दिन पुरुषार्थ करता है। किसी से भी पूछो कि आप इतना सब कुछ क्यों करते हो, संबंध क्यों निभाते हो, तो सभी का उत्तर होता है खुशी मिलती है। हम जानते हैं कि वो क्षणभंगुर है, पर फिर भी उसके लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है। परंतु सुखों का सागर, सर्व प्राप्तियों का स्रोत शिव बाबा हमें क्षणिक नहीं, अभी तो सदा काल की खुशियां देता है। परंतु उन खुशियों को भी अपने जीवन में समाने के लिए, उन्हें बरकरार रखने के लिए कुछ तो धारणाएं, पुरुषार्थ हम आत्माओं को भी करना है ना। कौन सी है वो धारणाएं, कैसा है वो पुरुषार्थ? आज की साकार मुरली में इस प्रश्न का उत्तर हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो आज है 9 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो। कैसी मोहब्बत? सच्ची मोहब्बत, क्योंकि बाबा सत्य है। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ और गॉड इज लव। तो सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। कब? जब सच्ची मोहब्बत होगी तो। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? कब रहते हम सदा खुश? कौन सी है वो धारणाएं? उत्तर है, खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। तो पहला रूह रिहान करना है, दूसरा किसी में आसक्ति नहीं रखनी है। 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। क्यों नहीं हर्षित रह पाते? आसक्ति है, तो माया भी आ सकती है। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। कितनी सारी पॉइंट्स निकल गई। पहला, आपस में और स्वयं से, अपने आप से रूह रिहान करनी है। दूसरा, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होना चाहिए। तीसरा, ज्ञान का मनन है ना, अंदर चलता रहे। चौथा, कर्मयोगी है तो कर्म करते, खाना खाते, खाना बनाते, खिलाते, बाबा की याद रहे, फिर स्वदर्शन चक्र घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। तो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत
दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, सबने सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? दोनों एक हो गए तो किसकी किसके साथ मोहब्बत है ना? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ़ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है ना? किसी के साथ प्रीत जुट जाती है तो फिर घर वाले दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पर आत्मा की परमात्मा के साथ प्रीत जुटती है तो भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जब मनुष्य आत्मा के प्यार में इंसान इतना कर लेता है तो भगवान के प्यार में तो क्या नहीं कर सकते। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह दो हैं, हरिद्वार में जाएंगे या फिर काशी में, बनारस में। कहते हैं हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती नहीं है। सुनती है गंगा? तो तत्व है ना। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? तुम पावन कैसे बनोगे? बाबा तरीका बता रहे हैं। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो नहीं कहती ना वो। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा गारंटी नहीं लेती है, परंतु बाबा प्रॉमिस करते हैं हमसे कि अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारे सारे विकर्म विनाश कर देंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है। मर जाता तो दोबारा जलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। वैसे
गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं। अगर नहीं बनते है ना, तो फिर क्यों बार बार डुबकी लगाने जाते हैं, फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? इसका मतलब पावन नहीं बने ना। कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। किसकी आशिक बनी है? आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग ज़रूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? ऊपर परम धाम से आत्माएं इस साकार लोक में आती हैं तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ती है। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है, पता नहीं है ना, तो ऐसे ही समझते हैं। तुम जानते हो क्या आत्माएं यहाँ आती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बच्चों को मालूम हुआ है क्या कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो क्या शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। सबको याद आता है अपना घर। शांति धाम हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं, है ना। जब विदेश में जाते हैं, परदेश में होते हैं तो देश की बहुत याद आती है। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम यानी भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज़ को वह कितना भी मान दे, पुरानी तो ज़रूर होनी है। कितना भी किसी को मान दो ना, हर चीज़ नए से पुरानी तो होनी ही है। कितनी तकलीफ़ सहन कर रहे हैं, बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे तुम मारने चाहते हो क्या हैं? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। उनका मतलब स्वर्गवासी यानी शरीर छोड़ना, परंतु हम जानते हैं वास्तव में स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं।
देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। इतना सहज नहीं है स्वर्गवासी बनना। अभी तुम सम्मुख बैठे हो। फील करेंगे सारे जैसे हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे। साकार बाबा अक्सर बच्चों से प्रश्न पूछते थे, आगे कब मिले थे? तो झट कहते हैं क्या? हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है, बाकी दुनिया नहीं समझती इसे, और कोई कॉपी कर ना सके। भल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह ना सके। केवल बीके ही समझते हैं, बीके ही कह सकते हैं। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे। आपने राजयोग सिखाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। अपने को आत्मा निश्चय कर। सभी स्थित हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में। अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा ज़रूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर 100 देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो क्या तुम पतित नरकवासी हो, तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे किसी को कह नहीं सकते। भले जानते हैं परंतु कहना नहीं है किसी को। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। फीलिंग आती है? अभी हम संगम वासी हैं। नरक से निकलकर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बुद्धि यहाँ से टूटती जा रही है और यहाँ से जुड़ती जा रही है, तो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। करेंगे सभी रूहानी यात्रा। बिल्कुल अभी सोचेंगे मैं आत्मा इस देह को छोड़ ऊपर और ऊपर भूमंडल को छोड़कर सूर्य, चांद, सितारों की इस दुनिया को छोड़कर ऊपर परमधाम जा रही हो, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में। तो ये है हमारी रूहानी यात्रा, है ना। बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। जब तक बॉडी है तब तक यात्रा करते रहना है। कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो खाना पकाओ। जितना समय मिले बाप को
ज़रूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। कर सकते हैं ना ये सभी। बहुत कमाई है, ट्रेन में सफ़र करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। कर सकते हैं सभी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परम धाम से हमको लेने लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। क्या याद दिलाएंगे? आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। करते हैं ऐसे सभी? या दूसरी बातें याद आती हैं, है ना? ऐसे खुद भी पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी कराना है। पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा, खुद को सुनाओ, एक दूसरे को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो स्वदर्शन चक्र घुमाओ। कितने सारे ऑप्शंस हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। दुनिया में मनुष्य आत्माएं भटकी हुई हैं तो हम लाइट हाउस की तरह उन्हें सही राह दिखाते हैं। उठते बैठते चलते तुम कौन हो? लाइट हाउस हो। याद रखेंगे आज का टाइटल। हम सब कौन हैं? लाइट हाउस हैं। एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। तो लाइट हाउस दिखाते हैं ना, एक लाइट यहाँ पड़ती है, एक तरफ दूसरी तरफ पड़ती है, तो रास्ता दिखाते हैं। तो जैसे लाइट हाउस दिखाता है वैसे हमारी भी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अभी तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियाँ कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज़ निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, है ना? श्री कृष्ण के लिए, देवी माँ के लिए कितने व्रत उपवास रखते थे। परंतु श्री कृष्णपुरी में जा ना सके। कितना सब कुछ किया पर श्री कृष्णपुरी में तो जा नहीं सकते। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज़ का अर्थ क्या है? पहले 7 रोज़ का व्रत रखते थे, परंतु वास्तव में 7 रोज़ का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो। हमारा 7 डेज़ कोर्स होता है ना, तो वही है। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है, ऐसा व्रत रखना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बस एक की याद, एक का साथ, है ना? हमारे मन में, बुद्धि में बस बाबा, श्वासों में, स्मृति में बस बाबा, ऐसी स्थिति हो जाए। बाबा कहते हैं बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख, तुम कितने दिन भूख मरते हो। व्रत नेम रखते हैं ना, तो बाबा पूछते हैं कि तुम कितने दिन भूखे मरते हो। जन्म बाय जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है, गिरते ही आए हैं उल्टा ना। अभी तुमको उनसे छुड़ाए
सद्गति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो। हर कदम पर कुछ भी करना है पहले बाबा से पूछो। श्रीमत प्रमाण है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे यह बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे क्या करें। क्यों इतना माथा मारते हो? कितना समय तुम जिएंगे? पेट तो 1-2 रोटी मांगता है। उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। बाबा सब चीज़ें जानते हैं। भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं? कंदमूल खाते हैं वो लोग तो। कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। टाइम की बात है। अब तक बाबा ने कभी नहीं कहा हमने पूरे 5000 वर्ष बिता दिए, इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला जन्म हमें सतयुग में लेना है। अभी हमें घर जाना है, इसलिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि अभी हमें और सब आशाएं छोड़ देनी है। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो, कौन हो तुम? रूहानी बच्चे। परम पिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। है पक्के आशिक। एक बाबा दूसरा ना कोई। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे, है ना। जितना याद करेंगे उतना बाबा से मिलेंगे, है ना। बाबा के पास जाएंगे। कहीं चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो, है ना। और भी इच्छाएं रहती हैं। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पुरी देखेंगे, परंतु कैसे? जब बाबा को याद करेंगे तो। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। ऐसा नहीं केवल दिखाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो, क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है। पक्का कर लें आज, बाबा को याद करना है। वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है। ज़रूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। परंतु वह भारत में कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। बोलते हैं शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु कब आते हैं, कैसे आते हैं, इसकी नॉलेज नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं। शिव के मंदिर में
कभी गहने नहीं देखेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो हमें बेहद का वैराग्य सिखाते हैं और श्री कृष्णपुरी में सब संपन्नता है, हीरे जवाहरों के महल हैं। तो बाबा कहते हैं अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, रहता है कौन रहता है? श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। तो जैसे जिसकी भावना वैसे वो मंदिर बनाता है। तो बाबा कहते हैं यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वह खुद कितने ना साहूकार होंगे। बनाने वाले भी साहूकार हैं। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ। प्रैक्टिकल में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में झोपड़ी में बैठे हैं। तुम्हारा भी नाम बाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर हैं। कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता नहीं है, किसी को नहीं पता शिव बाबा आए हैं। तुम जान गए हो। फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। अभी हम जान गए हैं, फिर शिव बाबा का मंदिर बनाएंगे। भक्ति मार्ग में आएंगे। मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, क्या हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। किसने बनाया था मंदिर? हम नहीं बनाया था, क्योंकि हमें ही बाबा से इतनी प्राप्तियां हुई। ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। नई बातें हैं बाबा की, नई बातों के बारे में रमण करते रहेंगे, ज्ञान की पॉइंट्स याद करते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रिहान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं। हमें खुश करते हैं बाबा। इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं। स्मृति आती है ना आत्मा को, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो। बातें करेंगे तो ऐसे से करेंगे, रूह रिहान की, बाबा के ज्ञान की। फिर जब योग और कर्म साथ साथ, यानी कर्म योगी होकर कर्म करेंगे तो भी बाबा के साथ कनेक्टेड है। भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। कब रहेगी? जब कर्म योगी होंगे। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो।
हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो, तीनों कालों को जानने वाले, तीनों लोकों को जानने वाले। ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है, तो त्रिनेत्री भी है, त्रिकालदर्शी भी है, त्रिलोकीनाथ भी है। तो बाबा कहते यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ। तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाप से राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। सभी पॉइंट्स बुद्धि में रखेंगे। आज का वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सुख स्वरूप और रोना प्रूफ? जब योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखाएंगे, है ना। आंसुओं की टंकी कब बंद होगी? जब योग की धूप लगेगी। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आँखों का रोना, न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पाट बजाने का अभ्यास हो। कैसे? साक्षी होकर। तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। अटेंशन रखना है, साक्षी होकर पाट बजाना है। अच्छा, तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल कराई ना, बिल्कुल शरीर से डिटैच होकर ऊपर परम धाम स्वीट साइलेंस होम में जाएंगे ना, और फिर इस दुनिया में दोबारा आएंगे। ऊपर जा रहे हैं निराकारी स्थिति में, नीचे आएंगे कर्मयोगी बनकर पाट बजाएंगे। तो बार बार इस स्थिति का अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए बाबा की याद में बैठते हैं।
रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु
मन पंछी